तो मैंने कहा अंधे जब राह दिखाएंगे, अंधे जब राह दिखाएंगे, कैसे मंजिल हम पाएंगे, रक्षक भक्षक बन जाएंगे, फिर कोई कैसे जी पाएंगे। ऊपर से सफेद बगुला है, अंदर से आत्मा है काली, ऐ भारत के रखवालो तब तुम कैसे करोगे रखवाली। आखिरी एक लाइन और है बस, मैं तो आपके देखो, एक तो मेरे में कमजोरी है, मैं सेंसिटिव बहुत हूं। अगर कोई कहते बैठ जा तो मैं आधी बार बैठ पाछो उड़ जाऊं, लेकिन एक बार तो बैठूंगा ही। तो मैं एक आखिरी बात कहता हूं, आजादी के बाद में हम लोगों ने, नेताओं ने, बड़े अफसरों ने, जिम्मेदार लोगों ने युवाओं की शक्ति और बूढ़ों की भक्ति का दुरुपयोग हुआ है। इस पर लिखा है, युवा की बिगड़े शक्ति जहां, बूढ़ों की बिगड़े भक्ति जहां, युवा की बिगड़े शक्ति जहां, बूढ़ों की बिगड़े भक्ति जहां, मर जाए आत्मा सबकी वहां, फिर चल नहीं पाए रब की वहां। अरे ऊपर से साधु सातु लगे, अंदर से आत्मा है जाली, ऐ भारत के रखवालो तब तुम कैसे करोगे रखवाली। माननीय मंत्री जी, आप किसानों की स्थिति को आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरे कहने में, आपके सुनने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। किसान आज भी इस बात को लेकर जबरदस्त परेशान है, दुखी है, आत्महत्या के करीब है। आज आप किसान आपको पैसे दे रहा है बिजली के, मानिए अगर 1 महीने बाद में बिजली आई, 1 महीने बाद में किसानों को बिजली दी, 10 दिन के बाद में दी, तो उन किसानों को उस बिजली का कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैंने किसान में, मैं बोलने दे उन्हें, माने दीजिए, कृपया जारी रखें, आप जारी रखें, अपनी बात जारी रखें आप। नहीं, वो मेरा तो संयोगी है, मैं विधायक भी हूं। मैं जो ही बोलने के लिए खड़ा होता हूं, लोग मुझे विधायक की बजाय गायक समझने लग जाते हैं। ये वक्त आएगा तो मैं तो आपसे, आपके माध्यम से हाथ जोड़कर मैं बहुत नम्र निवेदन कर रहा हूं। अभी मेरे क्षेत्र में किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, वो पैसे दे रहे हैं आपको, वो बिजली के पैसे दे रहे हैं। आज किसान की जो कृषि है, या किसान निर्भर अपने आप के कर्मों पे नहीं है। माननीय सभापति महोदय, गीता में लिखा गया है कि कर्मों का फल मिलेगा, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। लेकिन किसान के साथ तो वो भी नहीं हो रहा है। किसान मेहनत कर सकता है, 24 घंटे ठंड में, धूप में, गर्मी में मेहनत करके खेती की अपनी उपज को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, फिर भी प्राकृतिक आपदाएं किसान को प्रभावित कर देती है। दावा लग जाता है, या वो गर्मी सर्दी इससे प्रभावित हो जाती है फसलें। रही सही में, मैं आपको बिल्कुल आत्मा की बात बता रहा हूं। मेरे पास में लोग आते हैं कि साहब हमें 2 घंटे बिजली दे दीजिए। बिजली की सबसे बड़ी समस्या, आपके अधिकारी कर्मचारी आपसे झूठ बोलते हैं, 200-250 एम्पेयर दे रहे हैं, किसानों की मोटरें बढ़ जाती हैं। आज किसान जो अन्नदाता है दुखी है, आत्महत्या करने से, वो तो मजबूत प्रवृत्ति के लोग हैं जो किसान है, ताकतवर प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए मरते नहीं है। वरना उस परिस्थिति में रहने वाले अच्छे अच्छे लोग भी अपनी फसल को देखते हैं। माननीय सभापति महोदय, आप फसल के बारे में जाकर देखिए, एक गेहूं का बूटा, बाजरे का बूटा, जब भी अगर वो फसल हो, आज एक चने का बूटा अगर बिना पानी के जलता है तो किसान देखता है कि मेरा बच्चा तड़प रहा है, उसी तरह वो अपने फसल को जलते हुए देखता है तो तड़पने लगता है। मेरा संक्षिप्त में इतना ही है। मैं बोलना चाहूं तो लंबा चौड़ा बोल सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे आपने समय दिया है तो शायद मैं आपके कहने से पहले बैठ जाऊंगा। हाँ, मैं गीत गा दूंगा, गीत बहुत अच्छे गाता हूं, लेकिन मैं आज आपसे एक तो ये चाहता हूं, एक किसान ही आप पर निर्भर है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं
कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने अधिकारी से पूछ लीजिए, एक तो वोल्टेज पूरे दें। आप 15 दिन के लिए किसानों को 5.5 घंटा छोड़कर आप 8-10 घंटा कर दीजिए ना साहब, आपका बड़ा। दूसरा, मैं खुश नसीब हूं, वैसे तो हमारी हर आवाज को मुख्यमंत्री जी या सभी मंत्रियों जी तक पहुंच जाती है, चाहे हम वो या आप रहे न रहें, ये हमारी पारदर्शिता है कि हम जो बोले वहां आप तक पहुंचती है। फिर भी मैं ये बात कह रहा हूं कि आप भी बैठे माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के किसानों को आप एक तो बिजली का पावर ढंग से दे दीजिए ताकि उनकी मोटरें जले। मोटर जल जाती है, वो देश का पेट पालने वाला किसान रो रहा है। और आपको इसमें अपने अधिकारियों से गोपनीय रूप से पूछ लीजिएगा आप बिजली कितनी दे रहे हैं, कितनी बार काट रहे हैं, एम्पेयर कम देते हैं। तो आपको सिर्फ 15 दिन बिजली देने थे, राजस्थान के किसानों का जो एम्पेयर कम देते हैं। मेरा निवेदन है, राजस्थान स्कूलों में अध्यापक मेरे भी कमी है, एक लाइन में बता देता हूं, जब भी वक्त मिलेगा मैं मंत्री से मिलकर कह दूंगा। अस्पताल जिस श्रेणी के हैं उनमें सब में मेरे भी नर्स है, मेल नर्स है या डॉक्टर्स की कमी है, वो भी मैं बता दूंगा। स्वास्थ्य के बारे में माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी विडंबना हो रही है, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है हमारे स्वास्थ्य की। आप स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, हर खाने पीने की चीज में जहर मिल रहा है, आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और अगर खाने पीने की चीज में, मिलावट की चीज में नकली घी बनाया जा रहा है, नकली दूध बनाया जा रहा है। अब कोई नकली घी खाकर आदमी दंड बैठक लगा रहा है कि मैं कुश्ती लड़ूंगा, कुश्ती कहां से, दूध तो पहले ही मर जाएगा। अभी जो है हमारे कभी कभी यहाँ लाडू बांटे जाते हैं, तो लड्डू में तो अगर देसी घी को तो वो तो कल्डोपन्नू चीज है ना, वो तो जमजाणु चीज है। तो मैंने कहा ये तो तेल का भी नहीं है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, सख्त कानून बनाइए। आदमी अपने फायदे के लिए किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो मीठा जहर दे रहा है। नकली दूध, नकली नकली गैया, जो मसाले नकली, हर चीज नकली है। आज हम जो बड़ी बड़ी बीमारियां चल रही है, वायरस फैल रहा है, माननीय सभापति महोदय, आज भी कैंसर की कोई कमी नहीं है। मैं गांव में जाता हूं, बड़ा दुख होता है, 25 साल का आदमी क्या हुआ, कैंसर हो गया। 60 साल का आदमी क्या हुआ, हार्ट अटैक आ गया। जो चीजें नहीं थी, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, बाकी समस्या मेरे भी है। मैं तो विधानसभा की कार्रवाई देखने के बाद में कुछ माननीय विद्वान सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि संविधान के हिसाब से जो सच और झूठ, असत्य और सत्य हैं, सही और गलत है, संविधान के हिसाब से हैं। लेकिन माननीय विधायकों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए सत्य और असत्य की, सही और गलत की परिभाषा ही बदल दी। वो जैसा चाहे बोलते हैं, उन्हें मैं धन्यवाद, उनकी योग्यता, उनकी वाक चातुर्य था, जो जैसा बोलते हैं। मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस ने भी अच्छे काम किए होंगे, बीजेपी ने किए होंगे। ये जो परंपरा चल रही है, जो शुरुआत हो रही है, ये बहुत बुरी है। हमने तय कर लिया कि चाहे कोई भी कैसा भी काम हो, हम खिलाफ बोलेंगे। मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं। इसलिए कुछ माननीय सदस्य जिनको विषय से हटकर भी किसी की बुराई करनी है, तो अपनी सुविधा के हिसाब से, मैंने कहा है, आदमी की पहचान खोता जा रहा है, आदमी सत्य और असत्य की पहचान खोता जा रहा है। इसीलिए तो दुखी होता जा रहा है, हंसने की बजाय रोता जा रहा है, और थोड़ा पाने की चाहत में सब कुछ खोता जा रहा है। इसलिए ये सदन जो हमारी तरफ राजस्थान में सर्वोपरि है, ये गीता और रामायण से महान है हमारा संविधान, उसमें भी मुझे बड़ा दुख होता है कि यार क्या बोले क्या नहीं बोलने, बोलने का प्रभाव क्या हो रहा है। पहले पढ़ते समय माननीय सभापति महोदय, हमारे एक वाद विवाद की प्रतियोगिता होती थी। वाद विवाद की प्रतियोगिता में एक आदमी बोलता है चोरी करना अच्छा है, और एक करता है चोरी करना गलत है। तो उस प्रतियोगिता में, वाद विवाद की प्रतियोगिता में, अच्छा वक्ता, वाक चातुर्य या हिम्मत वाला कहें या अपनी बुद्धिमत्ता से चोरी करने को भी अच्छा बता देता था। वो प्रतियोगिता होती थी, वो सही नहीं है, वो प्रतियोगिता। समाप्त करें। कोई बोल गया कहीं? नहीं, मैं तो बजट पर बोलूं। और एक मैं आपसे सबसे बड़ी निवेदन यही कर रहा हूं साहब, आपने, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आपने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की कही थी।
एक भी विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार है नहीं। जीरो टॉलरेंस नहीं होने की थी ना, वो तो होने हो रहा है। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं कुछ मुद्दों पर सरकार के साथ हूं। जो लिखा गया है, लिखी सारी बातें अच्छी है, लेकिन धरातल पर नहीं है। आज आप कोई एक ग्राम सेवक, एक पटवारी, हम राजनीतिज्ञ तो लोगों की नजरों में आ गए, लेकिन आप भ्रष्टाचार मिटा दीजिए, भ्रष्टाचार कम कर दीजिए साहब। इसमें लोगों को आपकी तरफ में आशा है, आपको देख रहे हैं। आज दूसरी, संविधान के बारे में इतना ही कहूंगा एक मिनट, कि हम विधायकों को ये परंपरा है या नाराजगी है, जो हम जीते हुए हैं, जो हम अभी बीजेपी में है, हमारी भी वहां हमारे क्षेत्र में जनता ने जिताया है। हमारी जो अधिकार है उनकी पालना के लिए अपने अधिकारियों तो को इशारा कर दीजिए। और ये अभी जैसे हमारे मेरी बहन इंदिरा जी का वहां मेड़ता में, वो 15 अगस्त 26 जनवरी को मंच में नहीं बैठ सकती। ये कितना दुर्भाग्य है साहब। विधायक है वहां मेड़, अरे मैं क्यों, मुझे तो खुद को ही बोलने का मौका ही नहीं मिला। बोलने पर तो उठा दूंगा आवाज आपकी। तो ये पीड़ा है, ये प्रजातंत्र का गला घोंट रहे हम। संविधान के अनुसार हम नहीं चल पा रहे हैं माननीय सभापति महोदय। इसी आशा के साथ में मैं आपको कह रहा हूं, हम भूल रहे हैं फर्ज यहां, भूल रहे हैं कर्ज यहां, हम सुन नहीं पाते अर्ज यहां, हम देख न पाते मर्ज यहां, जिसके ऊपर हम बैठे हैं खुद काट रहे हैं वो डाली। हे भारत के रखवालो तब तुम कैसे करोगे रखवाली, और बगिया जब लूटी जाएगी सह दे देगा जब खुद माली। माली शब्द बागवान से है। आगे की लाइन है, जहां सच कम और ज्यादा झूठ जहां, ये मैंने 93 में लिखा था साहब। सच कम और ज्यादा झूठ जहां, पग पग पर नित दिन लूट जहां, भाई भाई में फूट जहां, साए स्वार्थ पे रिश्ते टूट जहां, अरे भाई को भाई देता है मुंह खोल के खुद मां की गाली। हे भारत के रखवालो तब तुम कैसे करोगे रखवाली। जब देश में बड़े पद पर नेता और अफसर झूठे और बेईमान होंगे तो देश की विकास की गति कहां जाएगी। जैसे अंधा आदमी चौराहे पर बैठ गया और आने जाने में वो रास्ता बताने लग गया, भाई जी जोधपुर किधर है, दिल्ली। तो मैंने कहा अंधे जब राह दिखाएंगे, अंधे जब राह दिखाएंगे, कैसे मंजिल हम पाएंगे, रक्षक भक्षक बन जाएंगे, फिर कोई कैसे जी पाएंगे। ऊपर से सफेद बगुला है, अंदर से आत्मा है काली, ऐ भारत के रखवालो तब तुम कैसे करोगे रखवाली। आखिरी एक लाइन और है बस। मैं तो आपके देखो, एक तो मेरे में कमजोरी है, मैं सेंसिटिव बहुत हूं। अगर कोई कहते बैठ जा तो मैं आधी बार बैठ पाछो उड़ जाऊं, लेकिन एक बार तो बैठूंगा ही। तो मैं एक आखिरी बात कहता हूं, आजादी के बाद में हम लोगों ने, नेताओं ने, बड़े अफसरों ने, जिम्मेदार लोगों ने युवाओं की शक्ति और बूढ़ों की भक्ति का दुरुपयोग हुआ है। इस पर लिखा है, युवा की बिगड़े शक्ति जहां, बूढ़ों की बिगड़े भक्ति जहां, युवा की बिगड़े शक्ति जहां, बूढ़ों की बिगड़े भक्ति जहां, मर जाए आत्मा सबकी वहां, फिर चल नहीं पाए रब की वहां। अरे ऊपर से साधु सातु लगे, अंदर से आत्मा है जाली, ऐ भारत के रखवालो तब तुम कैसे करोगे रखवाली। अंतिम है साहब, अंतिम लाइन अच्छी है। क्यों धर्म के नाम पे लड़ते हैं, क्यों जात के नाम पे मरते हैं, क्यों धर्म के नाम पे लड़ते हैं, क्यों जात के नाम पे मरते हैं। नहीं रब को याद जो रखते हैं, बेमौत सदा वो मरते हैं। नहीं रब को याद जो रखते हैं, बेमौत सदा वो मरते हैं। आखिरी लाइन मेरी सुनिए, पूरा सार आ गया। आखिरी लाइन है, नहीं रब को याद जो करते हैं, बेमौत सदा मरते हैं। अब साथ मनाओ ना यारो, अब साथ मनाओ ना यारो, चाहे ईद हो चाहे दिवाली, है बार रखवाली। बगिया जब, ये बगिया जब संयोग हो गया, बगिया जब लूटी जाएगा सह दे देगा जब खुद माली।
ए भारत के रखवालो, तब तुम कैसे करोगे रखवाली। ये सर मैंने अभी नहीं 92 में लिखा है, हालांकि आई वॉज नॉट इंटेलिजेंट व्हेन आई एम स्टडिंग इन कॉलेज। मैं इतना होशियार नहीं था। लिखने के बाद में मैंने मेरे गुरु को पूछा है कि मैंने लिखा है, और मैं आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर, मैं राजा हरिश्चंद्र जैसा तो नहीं हूं, लेकिन मैं झूठ कम बोलता हूं, ये मेरे मन की बताओ, मेरे गट की। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, देर वाज 1994 वी वर इन यूनिवर्सिटी बोथ। तो एक लड़के ने कह दिया नेता चोर होते हैं, तो मैंने कहा इस तरह के तो बहुत झूठे चोर होते हैं। तो मैंने कहा तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो कि सच और झूठ, पाप और पुण्य? तो उन लड़के ने कह दिया नेता होते हैं चोर। मैंने कहा ऐसे होते हैं झूठे चोर, मेरे गट की तुम कब जानो। तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी थे, तो मैंने लड़कों को खींच दिया कि आप तो राजनीति के बारे में नहीं जानते। आखिरी 1 मिनट की फिर मैं वही बात बोलूंगा, मैंने जीवन में राजनीति में आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हम लोग नेताओं की बुराई करते होंगे, मैंने राजनीति को स्वर्ग का मार्ग माना है, तपस्या माना है, साधना मानी है, यज्ञ मानी है। हाउ मेनी नंबर यू हैव गेट? तो आप कह सकते हो हमारी शिक्षा प्रणाली में माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, 36% का नंबर मिलने के बाद लड़का 8वीं की बजाय 9वीं में जाएगा। और माननीय सभापति महोदय, जो दुनिया छोड़ के जाएंगे हम, भगवान कहेगा नरक में डालोगे, नो आई हैव गॉट नियर अबाउट 50% नंबर, व्हाई आई विल गो इन नरक? ओपन प्लीज, ओपन डोर ऑफ स्वर्ग, आई विल गो श्योर। ये आपके मन में विल पावर होना चाहिए। जब दुनिया छोड़ के जाएंगे तो विल पावर है, अरे बेटा मंगलिया दूलिया मैं जाऊं बेटा रे, ध्यान राख जो, समझ लियो काको छोका कर्म करियो, कर्म करे यार स्वर्ग में जाए। और जाबाओ पहली 12 मेलवा लाग जा रहा, 12 मरगा रे मरगा तो समझ लीजियो, इन यमदूत दिख क्यों है। इसी आजा के साथ ने सभी माननीय सदस्यों का, माननीय मंत्री जी से फिर मैं निवेदन करूंगा, ये जिंदगी दोबारा नहीं आएगी। हम रहे न रहे खुशबू हमारी राह करेगी, हम रहेगी रहे खुशबू हमारी हम रहे न रहे खुशबू हमारी राह करेगी। लोग कहें न कहें जमी तो कहा करेगी, जमी बोलती है आदमी के जाने के बाद, अरे आदमी तो बोलता है सिर्फ आने के बाद। बाहर भी आएगी पतझड़ के जाने के बाद, कभी हम भी याद आएंगे जमाने से जाने के बाद, कभी हम भी याद आएंगे जमाने से जाने के बाद। धन्यवाद, नमस्कार।